नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 25 अप्रैल 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPO-SI, दिल्ली पुलिस एंड बैंकिंग सर्विसेज के साथ साथ अदर स्टेट सर्विसेज जैसे यूपी PCS, बिहार PCS, राजस्थान PCS, इन सभी परीक्षाओं के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के नेशनल अफेयर में। फर्स्ट न्यूज है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री 2 IITs विल स्टडी फॉर ज्वाइंट PhD कोर्स। तो दोस्तों, पहली बार 2 IITs, वो दोनों IIT कौन कौन सी हैं? IIT BHU, यानी BHU कहाँ है? वाराणसी, और IIT गुवाहाटी असम में है। तो यह दोनों संयुक्त रूप से डॉक्टरल यानी PhD प्रोग्राम की पढ़ाई कराने जा रही हैं, और यह जो सत्र होगा यह कंडक्ट किया जाएगा 2021-22। इसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बहुविषयक प्रोग्राम भी इसमें जोड़े जाएंगे, यानी इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम विल आल्सो बी एडेड अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम इसमें ऐड किए जाएंगे। दोस्तों, IIT प्रबंधन के मुताबिक यह संयुक्त PhD प्रोग्राम होगा, और इसमें डिग्री पर दोनों संस्थानों का नाम होगा, यानी IIT BHU एंड IIT गुवाहाटी, इन दोनों का नाम होगा, और स्कॉलर्स को दोनों संस्थानों के विशेषज्ञ मिलकर पढ़ाई कराएंगे, यानी द स्कॉलर विल बी एजुकेटेड बाय एक्सपर्ट फ्रॉम बोथ इंस्टीट्यूट, यानी लाइक BHU एंड गुवाहाटी, दोनों के एक्सपर्ट उनको पढ़ाएंगे। और इसके अलावा संयुक्त MTech प्रोग्राम भी शुरू करने की तैयारी चल रही है। IIT के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक संयुक्त PhD कार्यक्रम का यह जो प्रस्ताव आया था 27 सितंबर 2019 को यह आया था। इस मीटिंग में 53वां सम्मेलन था, यह सत्र था, उसी में यह डिस्कस किया गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट ए टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 17 मिलियन टन ऑफ मस्टर्ड। दोस्तों, सरसों जिसे कहेंगे, The Union Ministry of Agriculture and Farmer Welfare recently announced that it plans to bring 9 million hectare of land under mustard cultivation, यानी मस्टर्ड यानी सरसों की खेती के लिए के तहत 9 मिलियन हेक्टेयर भूमि लाने और 2025-26 तक सरसों के उत्पादन को 17 मिलियन यानी इस तिलहन के उत्पादन को 17 मिलियन टन करने की योजना है, यानी मिशन 2025 के अंतर्गत भारत में औसत सरसों का जो उत्पादन हुआ है 2014-15 से 18-19 के बीच 7.7 मिलियन टन था, और 5.9 मिलियन हेक्टेयर भूमि से इसे उत्पादित किया गया था, यानी इतने क्षेत्रफल पर यह उगाया गया था। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया इंपोर्ट अराउंड 70% ऑफ एडिबल ऑयल फॉर रिक्वायरमेंट, यानी अपनी जो आवश्यकता का 70% आयात करता है। इसमें सबसे ज्यादा पाम ऑयल वह आयात करता है। वर्तमान में राजस्थान सबसे बड़ा सरसों का उत्पादक राज्य है, 40.82% सरसों का उत्पादन करता है, और यह देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। और भारत सरकार 2021-22 में 7.58 मिलियन हेक्टेयर को लक्षित करने की योजना बना रही है, और इस भूमि से लगभग 12.24 मिलियन टन का उत्पादन किया जाएगा। 2020 में भारत सरकार ने 13 राज्यों के 368 डिस्ट्रिक्ट्स को सरसों की खेती के लिए जो है लक्षित किया था, टारगेटेड किया था। और दोस्तों, 2020 में भारत सरकार ने सरसों मिशन पर 160 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और इसे चालू वित्त वर्ष में भी इसे जारी रखा जाएगा। और दोस्तों, यह भी पूछा जाए कि येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? पीली क्रांति, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। 1986 में पीली क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऑयल सीड्स टेक्नोलॉजी मिशन पर यह आधारित थी और यह सफल रही थी। दोस्तों, सैम पित्रोदा, इनका नाम सुना होगा, इन्हें पीली क्रांति का जनक कहा जाता है, और इसमें सरसों यानी इसमें 9 तिलहन पर ध्यान केंद्रित किया गया था इस रिवॉल्यूशन के अंतर्गत। वो कौन कौन सी?
सरसों, मूंगफली यानी इसमें मस्टर्ड, सोयाबीन, सीसेम, सनफ्लावर, निगर, सनफ्लावर, कैस्टर एंड लिनसीड यानी अलसी, इन 9 तिलहनों को इसमें शामिल किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। नेवीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस टू कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज। दोस्तों भारत और फ्रांस की नौसेनाएं आज से अरब सागर किधर है, इधर है, तो अरब सागर में सैन्य अभ्यास करेंगी और यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। यह 3 दिन तक चलेगा। दोस्तों इसका नाम रखा गया है वरुण 221, ध्यान रखेंगे, तो वरुण 21 भी बोल सकते हैं। तो हिंद महासागर में बढ़ रही चीन की चुनौती को मद्देनजर रखते हुए यह अभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। दोस्तों वरुण 2021 शीर्षक वाला दोनों देशों की नौसेनाओं का यह वार्षिक सैन्य अभ्यास है और यह 19वीं बार होगा। इसमें दोनों सेनाएं आपसी समन्वय, एक दूसरे की क्षमताओं को इस्तेमाल करने और मिलकर कार्रवाई करने का अभ्यास करेंगी। इसमें जो है भारतीय नौसेना की ओर से स्टील्थ विध्वंसक कोलकाता, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तक्षक और तलवार फ्लीट सपोर्ट शिप दीपक, कलवरी क्लास पनडुब्बियन, P-8 गश्ती विमान भाग लेंगे। और दोस्तों और जबकि फ्रांस की ओर से विमानवाहक युद्धपोत चार्ल्स द गॉल भाग लेगा। इसके साथ फ्रांस के राफेल एम लड़ाकू विमान, E-2 सी हॉक आई विमान, कैमेन एंड डॉल्फिन हेलीकॉप्टर भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये ध्यान रखना वरुण 21 का संबंध किससे है, या वरुण 21 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ, इस तरह से प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट है एयर स्ट्राइक बिटवीन गाजा एंड इजराइल आफ्टर टेंशन इन जेरूसलम। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति बनाए रखने की अपील और इजरायली नेताओं के आक्रामक ढंग से जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी के बावजूद गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ से फिर से रॉकेट दागे गए। अब देखिए आप लोगों परीक्षाओं में सीधे आ जाता है, जैसे गाजा पट्टी मिलान करने को दे देगा, वेस्ट बैंक, इस तरह से मिलान करने को आ जाता है। तो यह कहां है, इजराइल में है। तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है, इस खबर को, कि इजरायली पुलिस और दक्षिणपंथी यहूदी समूहों से फलस्तीनियों की हिंसक झड़प से यरूशलेम में क्या हुआ, टेंशन बढ़ गया है। और दोस्तों इजराइल और गाजा के बीच कई महीनों से सीमा पार से इस पैमाने पर हिंसा हुई है और सेना ने ऐसा बताया है कि आतंकवादियों ने दक्षिण इजराइल के एस्देरोत कस्बे की तरफ रॉकेट दागे, जिन्हें हवाई सुरक्षा बलों ने रोक दिया था। ये तो रही खबर। यहीं पर आप देख सकते हैं, ये मानचित्र में मेरा यहाँ पर इस खबर को देने का मकसद यही है कि आप देख सकते हैं कि इसके उत्तर में लेबनान इसको स्पर्श करता है, इधर सीरिया, ये गोलन हाइट्स, कई बार यूपीएससी के एग्जाम में भी आया है, सभी एग्जामों में पूछ लेता गोलन हाइट यह किस 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 देशों के बीच विवाद है। जॉर्डन देश है, इसकी राजधानी अम्मान है, सीरिया की दमिश्क है, लेबनान की बेरूत है, और यह इजिप्ट भी इधर इसको टच करता है, और इधर भूमध्य सागर है, यह गल्फ ऑफ अकाबा है, और यहीं पर डेड सी है, सबसे गहरा बिंदु है, याद रखेंगे। और ये वेस्ट बैंक भाग है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और इजराइल शक्तिशाली देशों में से एक माना जाता है। इजराइल की जो गुप्तचर एजेंसी है उसका नाम मोसाद है, इसे भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी इन न्यूज में। जीसी मुर्मू सिलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर बाय OPCW। दोस्तों ये है क्या OPCW, पहले खबर देख लेते हैं फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह जो है नोबेल पुरस्कार भी पा चुका है, पीस प्राइज, यह संगठन है। तो जीसी मुर्मू जो कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के, अब जो है जीसी मुर्मू को रासायनिक हथियार के निषेध संगठन OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। और जीसी मुर्मू वर्तमान में जीसी मुर्मू जो है कैग में सेवारत हैं, यानी कैग है, कैग मतलब समझते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हु इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इन आर्टिकल 148 टू 151 कैग होता है, और कैग इसे भारत सरकार का ऑडिटर कहा जाता है। इसे उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से भारत के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दोस्तों इसका जो टेन्योर होता है 6 वर्ष या 65 ईयर, जो भी पहले होता है।
तो ध्यान रखेंगे कैग, और यह 3 साल के लिए ओपीसीडब्ल्यू में काम करेंगे। 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। दोस्तों ओपीसीडब्ल्यू 1997 में स्थापना हुई थी। 193 सदस्य देश हैं। रासायनिक हथियारों के निषेध के संगठन से संबंधित यह देश है, शांति स्थापित करता है। यही कारण है कि इसे पीस प्राइज भी नोबेल पुरस्कार का मिल चुका है, और इसका हेग में बेस है नीदरलैंड में, और भारत भी रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन का सदस्य भी है। तो ओपीसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म भी वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसे भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हाइड्रोजन एनर्जी एक्सपर्ट प्रोफेसर ओएन श्रीवास्तव पास्ड अवे। तो हाइड्रोजन ऊर्जा और नैनो साइंस के विशेषज्ञ पद्मश्री अवार्डी प्रोफेसर ओएन श्रीवास्तव का कोरोना से निधन हो गया है। बीएचयू सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। तो ये बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं। यह शांति स्वरूप भटनागर सम्मान से के साथ साथ कई प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले प्रोफेसर श्रीवास्तव ने हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रोफेसर श्रीवास्तव वाज कन्फर्ड विद द पद्मश्री बाय द देन, उस समय प्रेसिडेंट कौन था, 2016 में प्रणब मुखर्जी ने इनको सम्मान से नवाजा था। इसके अलावा गोयल अवार्ड सहित अन्य अवार्ड भी ये प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं बुक्स एंड अवार्ड्स में। मिशन मंगल भारतीय मंगलायन की गौरव गाथा हिंदी में लिखी गई पुस्तक है। इसके राइटर हैं राहुल अतिशयोक्ति। दोस्तों यह मंगलयान मिशन के बारे में लिखी गई यह पुस्तक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके राइटर कौन है, राहुल अतिशयोक्ति, और इसमें जो है पूरा उसी मंगलयान के बारे में दिया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फिनांस रिलेटेड न्यूज में। गवर्नमेंट एक्सटेंड पेमेंट डेडलाइन अंडर विवाद से विश्वास, नाउ द लास्ट डेट इज 30 जून। दोस्तों विवाद से विश्वास जो ये योजना है मार्च 2020 में यह चलाई गई थी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण यानी डायरेक्ट टैक्स जो विवाद है निवारण योजना, इसका नाम है विवाद से विश्वास स्कीम के भुगतान करने की समय सीमा को 2 मंथ के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। इसे 30 जून कर दिया। पहले कब थी, 31 मार्च लास्ट डेट थी, इसे बढ़ा करके 30 जून कर दिया है। तो केंद्रीय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सेड दैट द टाइम फॉर payment of due under the Direct Tax Dispute Trust Act 2020 will be extended to June 30, 2021 without any additional amount. The deadline for filing declaration under the scheme expired on 31st March. यही तो बताया था दोस्तों। विवाद से विश्वास स्कीम 17 मार्च 2020 को शुरू की गई थी। इसके लिए सरकार ने लोकसभा में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक पारित किया था, फिर इसे राज्यसभा में भेजा गया था, राज्यसभा इसे वापस कर दिया था। हालांकि कोई भी धन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा ही लेता है, इसलिए यह लागू कर दिया गया था। भुगतान की समय सीमा पहले 31 मार्च 2020 थी, फिर इसे बढ़ाकर 30 जून किया गया, फिर बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया, फिर बढ़ाकर 31 मार्च 2021 किया गया, अब इसे बढ़ाकर 2021 कर दिया गया है। दोस्तों इसमें जैसे कर निर्धारण का, जैसे कि 30 जून तक आप 25% तक दे सकते हैं, अगर 30 जून के बाद देंगे तो यही बढ़कर 30% टैक्स हो जाएगा। और इसमें विवादों से 4 लाख से अधिक टैक्स से संबंधित केसेस चल रहे हैं, तो इन सब से छुटकारा मिलेगा इस योजना के तहत, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। सितसिपास एंड नडाल रीच द फाइनल ऑफ बार्सिलोना ओपन 2021। दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं यह पिक्चर स्टेफानोस सितसिपास की है। यह 5th नंबर पे है, यानी वर्ल्ड रैंकिंग में 5th नंबर पर हैं। इन्होंने जो है इटली के जानिक सिनर को हराकर बार्सिलोना ओपन के फाइनल में जगह बनाई। अब इनका सामना स्पेन के राफेल नडाल के सामने होगा। नडाल यह 11 बार यह खिताब जीत चुके हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। वर्ल्ड मलेरिया डे है, आज मलेरिया दिवस है।
दोस्तों, मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, प्रोटोजोवन डिजीज है। तो प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम 25 अप्रैल 2008 को यह मनाया गया था और यूनिसेफ द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। इसके पीछे कारण यही है कि जागरूकता, यानी जहां पर मॉस्किटो आर्द्र क्षेत्रों पर, जहां यह कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय देशों में यह मलेरिया नामक बीमारी ज्यादा फैलती है, तो वहां पर जागरूकता अभियान, जैसे कि अपने आप को सुरक्षित रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, और भी सारी अब तो आने लगे हैं ऑल आउट, या इन सब चीज का प्रयोग कर इन मच्छरों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि इसके काटने के 14 दिन के बाद इसका असर शुरू होता है और इसमें जो है यह जानलेवा हो जाती है। तो मलेरिया इटालियन वर्ड भाषा शब्द माला एरिया से बना है, जिसका मतलब यह है कि बुरी हवा होती है। तो कहा जाता है कि बीमारी को सबसे पहले यह चीन में पाया गया था, इसे दलदली बुखार कहा जाता था। दोस्तों, 1880 में फर्स्ट स्टडी ऑन मलेरिया वाज डन बाय साइंटिस्ट चार्ल्स लुइस अल्फांसो लेवराइन ने किया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और रोगाणु की इसके 3 प्रकार के होते हैं, मलेरिया टर्सियाना, मलेरिया क्वार्टाना एंड ट्रोपिका, जिसमें ट्रोपिका सबसे खतरनाक होता है। इसे प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम नामक रोगाणु से फैलता है। इसमें मिचली आती है, इसमें तबीयत मतलब कह सकते हैं धीरे धीरे अपने आगोश में ले लेता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मलेरिया का जो कीटाणु है यह शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और यह इस डोरमेंट स्टेज में चला जाता है दवा करने के बाद। इसमें कुनैन की गोली बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है और भी बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं जैसे लेरियागो, इन सब का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस बार 2021 का जो थीम विषय था जीरो मलेरिया लक्ष्य की ओर बढ़ना है, यानी मूविंग टुवर्ड जीरो मलेरिया गोल, यह 2021 का थीम है। और पिछले वर्ष का जीरो मलेरिया की शुरुआत मुझसे, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। विश्व स्तर पर 106 देशों में 3.3 बिलियन लोगों को मलेरिया का खतरा है। यह प्रोटोजोवन डिजीज है। वर्ष 2030 तक भारत मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जबकि 2027 तक पूरे देश को मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा। लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में आज हम भारत के प्रमुख संस्थानों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहां से भी आप लोगों की परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां है। सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट इन आगरा, आगरा तो पता ही होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर, ताजमहल भी है, इसे पेठा नगरी भी कहते हैं। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ, यह उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और इसे यह कह सकते हैं गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान, मसालों का घर केरल को कहा जाता है, जाहिर सी बात है कोझिकोड में होगा। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है एरिया के आधार पर? मध्य प्रदेश में है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल में होगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है और यह गोवा तटीय क्षेत्र में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पावर ट्रेनिंग फरीदाबाद में, याद रखना। नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट बेंगलोर में है, यहां पर उसको दिया गया है बेंगलोर में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, हरियाणा के करनाल में है। सबसे अधिक वहां पर दूध वह पंजाब राज्य में होता ही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है, यह भी यमुना नदी किनारे बसा है। इंडियन फिल्म एंड दूरदर्शन इंस्टीट्यूट पुणे में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर गुड़ग्राम के आगे है, यह भी हरियाणा में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है, जो कि मूसी नदी के किनारे बसा है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। तो ये सारे फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में है राहुल कुमार मीना, पूर्णिमा जायसवाल, दिनेश मुर्मू, विवेक यादव, यूबी बाबू, सुभाष रानी, सारा आनंद, अल्टीमेट गेमिंग, सरबर्था बनर्जी, अभिषेक मौर्य, मुस्कान हारून शेख, संदीप कुमार, राहुल कुमार दास, उत्कर्षिनी पांडे, रेणु बाला, ब्रज देधिया, ध्रुव पारिक, निधि राठौर, अशक हुसैन डार, मोनिका कुमारी, हेमंत शर्मा,
इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। इसमें एक प्रश्न आया हुआ है निधि राठौर का कि जो 5 प्रयाग उत्तराखंड में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, उसे पाक को मार भगा देव। तो ये है जो है, इसको ऐसे इंग्लिश में लिख लेंगे PAAKKOMAAR। तो पाक यानी पी मतलब हो गया पिंडर, और ए से हो गया अलखनंदा, के से हो गया कर्णप्रयाग। तो ये को इससे मतलब नहीं है। मार का मतलब क्या हुआ, मंदाकिनी और अलखनंदा रुद्रप्रयाग, यानी पिंडर और अलखनंदा कर्णप्रयाग, मंदाकिनी और अलखनंदा रुद्रप्रयाग। इसी तरह से भागादेव, तो BHAGADEV, तो भागादेव में भागीरथी, अलखनंदा, देव प्रयाग। ये 3 प्रयाग याद कर लेंगे तो 2 प्रयाग अपने आप, ये चारों ऑप्शन आएगा तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा। तो 2 बचा विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग। तो धौली गंगा अलखनंदा विष्णु प्रयाग, और नंदाकिनी अलखनंदा नंद प्रयाग, याद हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आप लोग पूछ लिया करिए। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न में। फॉर द फर्स्ट टाइम विच 2 IIT इंस्टीट्यूट आर गोइंग टू टीच ज्वाइंट PhD प्रोग्राम from academic session 2021-22, IIT Kanpur and IIT Mumbai, IIT Chennai and IIT Mumbai, IIT BHU and IIT Guwahati, IIT Roorkee and IIT Kharagpur। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ whom is the yellow revolution related? पीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑयल सीड, पल्सेस, फर्टिलाइजर, व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण 21 मिलिट्री एक्सरसाइज इज taking place between which 2 countries? India and Maldives, India and France, France and Sri Lanka, Maldives and Sri Lanka। Next question is, recently GC Murmu has been elected as the external auditor of which international organization? World Bank, International Monetary Fund, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, और अंतिम है इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट टच द बाउंड्री ऑफ इजराइल? इजराइल की सीमा को कौन स्पर्श नहीं करता? जॉर्डन, टर्की, लेबनान, सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन मंगल, हु इज द ऑथर ऑफ द मिशन मंगल, भारतीय मंगलयान की गौरव गाथा के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी, आर माधवन, राहुल अतिशयोक्ति, के शिवन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास स्कीम इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? टैक्स कलेक्शन, लैंड रिफॉर्म, सिक्योरिटी या सैलरी, वेतन से। तो इसमें किससे से संबंधित है आपको बताना है। नेक्स्ट है, टेनिस प्लेयर राफेल नडाल इज फ्रॉम विच कंट्री? फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड एंड रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या 25 अप्रैल। एंड लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? मैसूर, करनाल, पानीपत, मेरठ। तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर शीघ्र दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।